नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में HCF LCM का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका सिर्फ आधा मिनट लूँगा, कुछ सेकंड्स। आपको ये पार्ट कंफ्यूजिंग लग सकता है थोड़ा सा, ये कईयों को ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए वीडियो को 2 बार देखिएगा। वीडियो जब देखेंगे, ये आप देख रहे होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे या ठीक से मैं समझा ना पाऊँ, लेकिन आराम से देखिएगा और वीडियो को हो सके तो 2 बार देखें। क्वेश्चंस इसमें जो बताएंगे ध्यान से देखें, जो नोट डाउन करने के लिए कहेंगे वो आपने ध्यान से करना है। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HCF LCM का पार्ट 2। अभी बोर्ड पर ये 5 कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका आधे से 1 मिनट लेंगे। आज की ये जो वीडियो रहने वाली है पार्ट 2 की, ये उन कैंडिडेट्स के लिए एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए या एक सजेशन समझ लीजिए। आज की ये वीडियो बिना स्किप किए एक भी सेकंड आपने स्किप नहीं करना है, पूरी की पूरी देखनी है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि आज की ये जो वीडियो है, ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। यानी कि आप अभी तक जो क्वेश्चंस करते आए थे, सपोज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अभी तक क्वेश्चंस कौन से करते हैं? जैसे कि आप 8th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करते थे x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, यानी कि जो सिर्फ XYZ वाले अभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे, उसमें आप एक बार ही समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसे भी कई क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट्स वाले थे, स्टेटमेंट से आपको आंसर्स निकालने थे, तो वो आपके लिए मुश्किल रहते थे। तो सेम इज़ द केस हेयर, सेम यहाँ पर केस है, सेम केस। यानी कि अभी इसमें ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो स्टेटमेंट से हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट दी होगी, वहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो उनको कैसे समझना है वो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो अभी तक बाकी वीडियोस भी देख चुके हैं और जिन्होंने इसका HCF LCM का फर्स्ट पार्ट भी देखा है। हालांकि फ़र्स्ट पार्ट में आपको मैंने इतना बताया कि कैसे आपको LCM HCF निकालना है, ट्रिक्स बताएं, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सेकंड पार्ट पर मत आइएगा, पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट आपके सामने है। रीजनिंग के टॉपिक्स इसमें सारे जो हमने कवर कर लिए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर आउट, वन आउट, एनालॉजी। इसके बाद HCF LCM का आपके सामने शुरू है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आज आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और ये एक उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, वो एक काम करिएगा। इसमें आप एक बार ये वीडियो देखिएगा, वीडियो देख लेने के बाद थोड़ा गैप दे करके, 1-2 घंटे या 3 घंटे का गैप दे करके, जो आप नोटबुक में लिखेंगे, जो आपको कहा जाएगा लिखने के लिए, वो आपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और 2-3 घंटे का गैप दे करके पहले नोटबुक में जो आपने लिखा था उसको रिवाइज करें और फिर दोबारा से वीडियो देखें। इसमें आपका टाइम जाएगा, सपोज़ 20 से 30 मिनट की वीडियो बनती है, आपका टाइम ज़रूर जाएगा, इसमें आधा घंटा आपको देना पड़ेगा अपना। लेकिन ये जो आज सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। क्या पता इसमें ना एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको JK SSB क्लास 4 का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हुआ था, आया है, उसका लास्ट जो हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसमें से भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो कहने का मतलब है आज का ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, आराम से ध्यान से देखिएगा। जो समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका सोल्यूशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम चैनल JK गॉसिप्स के नाम से है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम का चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये आप एक बार लिख लीजिए। लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी बात है, याद रख लीजिए। लेकिन ये आपको काम आने वाला है काफ़ी। कैसे? इसमें पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि LCM छोटा होगा बड़ा होगा, तो आपको याद होगा अगर मैंने बताया था आपको, वही मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा 4 और नए पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है? द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज़ नेवर लेस देन एनी ऑफ द नंबर, कि 2 नंबर का LCM जो है वो कम नहीं होगा। कैसे? मैंने आपको वीडियो में भी, पहली वीडियो में भी बताया था। ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देता हूँ, ये क्या लिख रखा है इसमें। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि पहला पार्ट, द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर लेस देन एनी वन ऑफ द नंबर्स। 2 नंबर ले लें, 2 और 4, इसका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा?
एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, आप जो आंसर निकालेंगे आपने खुद निकालना है, सिंपल सा दिया आपको खुद निकालना है। जो भी एलसीएम आपका यहाँ पर निकलेगा ना आंसर, उसका वो यानी कि इन दो नंबर से कम नहीं होगा वो। अब HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर ग्रेटर और मोर देन एनी ऑफ द नंबर्स, कि HCF निकालेंगे वो बड़ा नहीं होगा, इसका HCF यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे तो ग्रेटर देन, मतलब कि इससे बड़ा नहीं होगा। आप ये पॉइंट ले लीजिए, इनसे मैच करेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आएगी। कोई दिक्कत आती है पूछ सकते हैं। एलसीएम छोटा नहीं होगा, ये चीज़ें याद रखने वाली, याद रख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको आए जहाँ पर अलग से नंबर दिए हैं और विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, दो प्राइम नंबर्स होंगे, सपोज आपको 7, 11, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है, उनका आपको कह देंगे 7, 13 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दो प्राइम नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं प्राइम नंबर, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। जैसे कि 7 आपको बताया, 7 एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आपको वीडियो में बताए जाएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, उन वर्ड्स का भी आपको हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो शुरू से अभी नए सिरे से पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो उनको अगर कोई ऐसे वर्ड्स हों जो नहीं समझ आते हो तो वो भी बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में पूछना आपको ठीक नहीं लगता है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से छोटा वर्ड जो भी आपको समझ ना आए, जिसका आपको मतलब ना पता हो, जैसे सपोज़ यहाँ पर प्राइम नंबर किसी को ना भी पता हो तो कोई उसमें झिझकने की बात नहीं है, आप डायरेक्टली चाहे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पर दो प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे कि दो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा, 1, ठीक है। और LCM दो प्राइम नंबर्स का क्या होगा, उसका प्रोडक्ट। HCF हो गया 1, इसका HCF हो गया 1, और इसके LCM की बात करें, दो प्राइम नंबर्स हो गए, उसके LCM की बात करें तो उसको क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। LCM होगा प्रोडक्ट और HCF हो जाएगा 1। और लास्ट पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा क्या है ये, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करके जो मिलता है वो बराबर होगा उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको ये क्लियर करवाते जाऊंगा। ये जो 5 पॉइंट्स आपको बताए एक बार ही सुन लीजिएगा, इसमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपसे ये डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, अभी आपको समझ ना भी आया हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, इससे पहले आपने क्या किया, सिंपल इस तरह के LCM आपने निकाले 2, 4, 5, सिंपल एक एक नंबर वाले, एक एक डिजिट वाले। अब आप करेंगे फ्रैक्शंस वाले, क्योंकि अब ये पार्ट 2 है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें से क्वेश्चंस आपको आ भी सकते हैं। तो अब फ्रैक्शंस वाले में कैसे करना है, एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है, लिख लीजिए। फ्रैक्शन वाले कौन से होते हैं, इस तरह के 2/3 जो P/Q की फॉर्म में, यानी कि अपॉन डिवाइड, इस तरह की फॉर्म में हो, एक नंबर ऊपर लिखा एक नीचे लिखा हो, इस तरह के फॉर्म फ्रैक्शंस वाले होते हैं। तो अब इस केस में अगर LCM निकालने के लिए कहा जाए, याद रखना LCM कहा जाए तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का LCM लिखना है, वो निकाल के ऊपर लिख देना है, और नीचे वालों का HCF। और अगर HCF की बात की जाए, मैं क्लियरली देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। LCM कहा जाए, ऊपर वालों का LCM लिख देना है, नीचे वालों का HCF। और अगर HCF कहा जाएगा तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का आपने LCM ले करके लिख देना है। ये 2 पॉइंट्स है, आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर LCM कहा जाए, ऊपर वालों का LCM डिवाइडेड बाय नीचे वालों का HCF निकाल के नीचे लिख देना है। HCF की बात होगी, ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा। ऐसा नंबर जो दोनों के आता हो टेबल में, 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। इसको बड़ा कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। 12 को देख लें, 12 को देख लें। 4 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ आता है। 6 के टेबल में 12 आता है, जी हाँ आता है। दैट मीन्स 12 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ आएगा 3। कैसे आया, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वहाँ से निकाल लीजिएगा 21। अब मैं सारे पार्ट्स इस तरह से सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो अभी तक आप सीख चुके होंगे। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, आपको दोबारा इन क्वेश्चंस में भी रिपीट कर देंगे। 9 2s are 18, 3 बचा, 9 इधर आ गया, इसको उठा करके इधर लाए, 3 × 3 is 9। 3 आपका एचसीएफ आ गया। तो 12/3 यहाँ पर मैंने आपको बताया था 12/3 आया, तो इसको काट देंगे। 3 1s is 3, 3 4s are 12, तो 4 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। और इसमें एचसीएफ की बात करें, 4 तो आ गया आपका एलसीएम। अगर कहा जाए इसी का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, तो वो कैसे निकालेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ऊपर वालों को एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। अब ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे तो देखो इसमें कितना गैप है। सिम छोटा वाला तरीका, कितना गैप है, 2 का गैप है ना इसमें। तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, यानी कि 2 हमारा हो गया एचसीएफ। और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 के टेबल में 20 बड़ा नंबर ले लेते हैं, 21। 9 के टेबल में 21 आता है, नहीं आता है। इसको बड़ा कर लो, 42 आता है इसमें। इसकी टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में 42 आता है, जी नहीं आता है। इसमें 21 और ऐड कर लो, हो जाएंगे 63। 2 4 6 1 2 3 63 हो गया। अब 9 की टेबल में 63 आता है, हाँ जी आता है। 9 7s are 63, तो यहाँ पर हमारा 63 आ गया एलसीएम। तो ये तरीके, अभी आपको कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ आता है, कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, रिपीट कर देंगे एक बारी और अच्छे से। कुछ पार्ट्स आपको समझा देंगे कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकालना है आपको, वो भी दोबारा से कुछ 5-10 पार्ट्स रिपीट कर देंगे, समझा देंगे। अगला पार्ट इसका एलसीएम सॉरी, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 2/3, 4/9, 5/6। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, ऊपर वालों को एलसीएम, नीचे वालों को एचसीएफ, यही करना है। इसमें बड़ा नंबर ले लिया 5, 5 को डबल करेंगे 10 20 20। एलसीएम कैसे आया वो पहली वीडियो देखी होगी, आप खुद जान पाएंगे। नहीं कोई मैं दोबारा कह देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आई हो पहली वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कुछ पार्ट्स और आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। इसका एलसीएम आएगा 20 और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना तो आएगा 3। एक बारी खुद भी चेक कर लीजिएगा ये कैसे आया। इसके बाद अगला पार्ट कर लेते हैं। मेन आपको ट्रिक बताया वो आपको याद रखना है कि ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ कौन कौन से केस में कैसे करना है। अगला पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं, बड़ा नंबर 48 को यहाँ पर निकालेंगे, 48 का बड़ा करेंगे 96, 3 3 6 96। कैसे आया, पहली वीडियो आप देख चुकी हैं आप। तो अब एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले का, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा। अब यहाँ पर इनका एचसीएफ निकालने के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर्स। आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो 96 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपने देखना है प्राइम नंबर है, कुछ नहीं सोचना आपने, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, सिंपली आपने 1 लिख देना है। तो 96 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको पहले 5 पॉइंट्स दिखाए थे उसमें से आपको काम आने वाले हैं, वो आप नोट करते जाइएगा साथ साथ। अब अगले इस तरह की फ्रैक्शंस में आती हैं 4:1/2, 6/2, 10, 1/2। अब जिन्हें पता है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं पता है तो हम उन्हें भी बता देते हैं। एक्चुअल में इस तरह होता है।
अब इसके कैसे सॉल्व करना है मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4:1/2 है। इसमें क्या करते हैं, पहले इस तरह से करते हैं, ऐसे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है उसमें जो यहाँ पर ऊपर लिखा होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, इस तरह वाले को मल्टीप्लाई, यानी कि 4 2s are 8, जो आंसर आएगा 8 आंसर आया ना, उसमें हम ये वाले को प्लस कर देते हैं, यानी कि प्लस कितना होगा 1, तो आ गया हमारा 9। ठीक है, और नीचे वाले जो होता है उसको सेम टू सेम वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करना 8 आंसर आया, 8 को दिमाग में रखना है, 8 में ऐड कर देना 1 9, नीचे जो होगा वो सेम टू सेम वैसे लिख देना है 6/2। अब इसको करना है 10 को 2 20 को दिमाग में रखना है, 20 में ऊपर वाला प्लस कर देंगे 21, नीचे जो है वो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। इसमें निकालना है हमने एलसीएम। एक बार आप खुद करिए अपने एंड से, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। इसका एचसीएफ 1 आएगा, और ये एक बार आपने खुद सॉल्व करना है। इसके बाद एक और पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.2 0.05 0.4, इसका आपने निकालना है। अब इसको करेंगे कैसे, अब पॉइंट में या तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लें। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए ये भी एक वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट जो होते हैं इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल, जो पॉइंट के बाद एक है ना, एक नंबर है, तो उतने ही ज़ीरो आएंगे नीचे। 1 तो आपने लगाना है, उतने ज़ीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला आ गया 2/10, इसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा 5, डिजिट के बाद डॉट के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 2 हैं, 1 तो लगाना है, और साथ में 2 नंबर जोड़ दें, 2 ज़ीरो जोड़ देना है। तीसरे में क्या होगा 4, 1 तो लगाना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 1, तो आपने 0 कर देना। ये आपका आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। इसके बाद आपको सिंपली एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, वो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर लेंगे 5 के टेबल में नहीं आता, 10 करेंगे तो 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 15 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 20 करेंगे तो 4 के टेबल में 20 आता है। वो आप यहाँ से एक बारी चेक कर लीजिएगा। और इसका एचसीएफ क्या आता है, वो भी 10 आएगा। कैसे आएगा वो आप अपने एंड से एक बार देख लीजिएगा, वो सॉल्व आपको करना है। इसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक आज का ये टॉपिक आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो साथ ही साथ आप पूछते रहिएगा। अभी आपके सामने अगली टाइप, पहले हमने फ्रैक्शन वाली डिस्कस की है, अब ये वाला पैटर्न, ये जो ट्रिक है, ये तरीका है, ये फार्मूला है, इसके बारे में बताएंगे। ये काम आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, जो आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, एचसीएफ 2 नंबर का 5 है, एलसीएम है 165, एक नंबर है 55, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, 2 नंबर का एचसीएफ किया है 5। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही क्वेश्चन था। इसमें क्या है, एचसीएफ कितना है 5, लिख दिया 5, एलसीएम कितना है 165, लिख दिया 165, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर 55 है, दूसरा नंबर हमने निकालना है, दूसरे को x लिख देते हैं, या सिंपली 55x कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, अब ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा कैसे करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 165 इंटू 5 को यहाँ रख लीजिए, उसको इस साइड ले जाइए, 55 को नीचे रख लीजिए, या फिर 55x इस साइड रखा, x इक्वल्स टू 165 इंटू 5 अपॉन 55, 5 and 5 11 15 आएगा आंसर आपका 15। कैसे आया वो एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर
बेसिक लेवल की मल्टीप्लिकेशन, ये एक्स उस साइड कैसे गया, यहाँ कैसे आया, डिवाइड में कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कैसे हुआ, ये अगर समझ नहीं आती है तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर भी मैं एक फ़ोटो में या किसी भी तरीके से समझा दूंगा। तो ये सिर्फ तरीका बताया आपको करना कैसे है कि एलसीएम और एचसीएफ दिए हों, प्रोडक्ट में एक नंबर आपको कैसे निकालना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ थोड़ा सा इससे हट करके। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 675, फाइंड एलसीएम। ये आपके सामने फार्मूला है। अब इसको दो तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 675, एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है ये बताया था 1 होता है, एलसीएम कितना होगा 675। अब 675 कैसे है, मैं डायरेक्टली आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली क्वेश्चन में ही आपका इसका आंसर है। कैसे, आपको बताया था कि प्राइम नंबर जब दिए होंगे तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट, यानी कि अगर 7 है, 11 है, 13 ले लीजिए, 7, 11, 13 कुछ भी ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा इनका 1। यहाँ पर एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 675, कि दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 675, उनका एलसीएम ढूंढना क्या है। तो हमें पता है कि दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है 675, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 675। क्वेश्चन में ही आंसर है। ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है और हमें अपना आंसर किस तरह से निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आते हैं। दो तरह के क्वेश्चन हैं, उसको फिलहाल के लिए साइड में रख लीजिए। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड द व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 12। क्लियरली ना दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए स्मॉलेस्ट कहा जाएगा, लीस्ट कहा जाएगा या लोएस्ट कहा जाएगा। लिख लीजिए साइड में कहीं, स्मॉलेस्ट कहा जाए, लीस्ट कहा जाए, लोएस्ट कहा जाए, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब लोएस्ट, दिमाग में रखना है लोएस्ट। तो स्मॉलेस्ट पूछा गया तो हमने एलसीएम निकाल देना है। ऐसे केस में क्या करना है, जो दिया होगा उसका एलसीएम निकाल देना है सिंपली, क्योंकि पता होगा क्या करना है क्वेश्चन में, तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको करना क्या है। स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, लीस्ट इस तरह के लिखा हो कम जिसमें नंबर ढूंढना हो तो एलसीएम निकालना है। इस केस में ग्रेटेस्ट लिखा होगा, हाईएस्ट लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये डिविजिबल लिखा होगा तो एलसीएम, डिवाइड लिखा होगा तो एचसीएफ। इन वर्ड्स को फिलहाल ध्यान में ना भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस तरह के जो लेवल के एग्जाम्स रहते हैं उसमें स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट इस तरह का आपको पूछा जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप। यहाँ पर देखना आपको बड़ा नंबर ले लिया 12, क्या है 4, 6, 12, बड़ा नंबर ले लिया 12। 4 की टेबल में 12 आता है, जी हाँ 6 की टेबल में 12 आता है, तो 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है 200 और 320 का। गैप कितना है 200, 320, 120 का गैप है। दो तरीके, कोई भी तरीका अपना सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। अब 120 की टेबल में ये आता है, नहीं कुछ भी नहीं आता है, छोड़ दो उसको और काट दो उसको। कितना आता है 120, 60, 40 भी आता है और 120 भी आता है। तो क्योंकि उसके और फैक्टर बनाना है ना, आपको पहले ही वीडियो में बताया था। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 40 5 के टेबल में आता है, ये भी आता है 80, तो 40 जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, इस तरीके से, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है। अगर आपको लगता है कि ये तरीका हर एक, आपको पता है कि ये तरीका हर एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होता है, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हालांकि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना लेवल आपका किस लेवल तक आपने इम्प्रूवमेंट करी है। तो ये जो कुछ पार्ट्स हैं ये
अभी डिस्कस किए, एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की ये वीडियो थोड़ी कन्फ्यूजन लगी होगी, आपको समझ ठीक से नहीं आया होगा। तो एक बार हो सके तो और वीडियो देख लीजिए, और जो पॉइंट्स आपको बताए थे वो ध्यान से नोट करें, उन्हें देखें बार बार। मिलते हैं अगली वीडियो में। LCM HCF का जो बेसिक नहीं, थोड़ा हायर लेवल का जो लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।